नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। तो डेटा है 6 मंथ्स का डेटा, 6 मंथ्स। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है जनवरी से और एंड है जून तक। तो ये सब एसआईपी के अमाउंट्स है। ये सब जो जा रहा है ऊपर एसआईपी के अमाउंट्स है। वो 6 एसआईपी का अमाउंट लिया हूँ मैं डेटा के कंसिडरेशन पे। तो इक्विटी में लगा हुआ है 94%, डेट पे लगा हुआ है 5.6 और अदर्स है लाइक REIT, ट्रेजरी बिल्स, ये सब मिला के 0.31%। तो नीचे चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। तो शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 4 फंड्स है इनके पास। एक्सिस स्मॉल कैप है, 800 रुपए का एसआईपी चल रहा है। 6 महीने के इन्वेस्टमेंट में 4800 हुआ है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जो कि बेहतरीन एक लार्ज कैप है, 2000 का एसआईपी चल रहा है, 12,000 है टोटल इन्वेस्टमेंट। पराग पर फ्लेक्सी 1.2 के 7200। क्वांट मिड कैप 1000 रुपए का एसआईपी, 6000 रुपए इन्वेस्टेड हुआ है। टोटल एसआईपी चल रहा है इनका 5000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। और 30,000 इसका इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है 6 मंथ्स में। तो करंट वैल्यू हो चुका है अभी 33,150। तो रिटर्न है हुआ है 6 महीने में 3,150, 44% का एक्सआईआर है। जो एक्सआईआर 6 मंथ्स में एक्सआईआर का कोई मैटर नहीं करता, उतना वैल्यू नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, सारे में ठीक ठाक परसेंटेज लगा हुआ है। 16, 39, 23, 20, सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में। तो मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा, उसके ऊपर फ्लेक्सी कैप भी लिया हुआ है, उसके सेकेंड अमाउंट है फ्लेक्सी कैप में। तो मैक्सिमम चंक्स लार्ज कैप में जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का सा ही परसेंटेज जा रहा है। तो नीचे चलते हैं, एग्रीगेट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इनका रिटर्न आ रहा है 44%, जैसे कि मैंने बताया। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रिटर्न होगा ये 39.1%। एक्चुअल रिटर्न हो चुका है 3,153 रुपए और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आता है 2,700। एब्सोल्यूट रिटर्न आ चुका है अभी तक 10% और 44% जैसे मैंने बताया वही एक्सआईआर है। परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो वही डेटा लिया हुआ है यहाँ से 1 जून से। ये सब एसआईपी के अमाउंट्स है। 30,000 इन्वेस्टेड था। अभी करंट वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 33,153, जो कि 4 फंड्स मिला के हुआ है। और बीएससी सेंसेक्स में इंडेक्स में लगा था तो 31,457 होता वैल्यू। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा फंड का कितना कितना रिटर्न्स आया हुआ है। सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न्स आया हुआ है 14.8% क्वांट मिड कैप से। क्योंकि क्वांट एक काफी क्वांट का हर एक फंड, मैक्सिमम फंड वोलाटाइल रहता है काफी, जितना रिस्क है इसमें उतना रिटर्न्स भी देता है। तो 15% एब्सोल्यूट रिटर्न्स आ चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप लोग जानते हैं कि अच्छा रिटर्न्स बेसिकली देता है 11.2%। 9.2 और 8.6 ये निपॉन इंडिया लार्ज लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए रखते हैं लोग ज्यादा। तो रिटर्न्स के मामले में कम ही है। तो नीचे चलते हैं, नंबर ऑफ फंड्स है 4, जो कि 5,000 के एसआईपी में 4 फंड ठीक ठाक है। 3 फंड से भी काम चल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। कुछ भी चेंज करना होगा पोर्टफोलियो में तो खुद के डिस्कशन में चेंज कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एवरी डे मैं एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिव्यू कर दूंगा। अगर जल्दी जल्दी आपको रिव्यू चाहिए 1 2 दिन में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू, तो मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। काफी बेसिक है, 29 रुपीज पर मंथ है। वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं 2 दिन के अंदर रिव्यू कर दूंगा। और अगर नहीं करना चाहते तो वेट कीजिए, काफी लंबा क्यू है अभी, तो 1 1.5 महीने का आपका टाइम लग जाएगा। तो और एक भी बात बता दो, मैं एवरीडे अपना खुद का पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। मैं मेरा 2 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, वो भी शेयर करता हूँ। तो उस अपडेट को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। अच्छा, अभी नीचे चलते हैं, पोर्टफोलियो के हेल्थ देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 51% जाइंट में लगा हुआ है, लार्ज में है 19। तो सीधा सीधा 70 71% आ गया लार्ज कैप में। तो इसलिए बोल रहा था मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करता ही है। मिड कैप में 23%, स्मॉल कैप में है काफी कम है 5.51%। और ग्रोथ स्टाइल का इन्वेस्टिंग चलेगा लार्ज कैप में, बेसिकली लार्ज कैप का ज्यादा एलोकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्टर देख लेते हैं। फिनेंशियल में सबसे ज्यादा है 30, ये जनरली 20 तक होना चाहिए। 20 इन एंड अराउंड 20 रहता है तो ठीक रहता है। 30 10% ज्यादा है इसका। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12%, एनर्जी यूटिलिटीज 12%। तो इसका डिफरेंस लेस देन 10 होना चाहिए, लेकिन है इनका 18%, जो कि काफी हाई है।
ठीक है, इसका ग्रोथ ज्यादा नहीं है इस पोर्टफोलियो में, और सबसे ज्यादा पैसा फिनेंशियल में लगा हुआ है। फिनेंशियल ऐसे ही सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि मेनली लोग स्टेबिलिटी के लिए रखते हैं, ग्रोथ के लिए रखते नहीं है फिनेंशियल। लेकिन इनका क्योंकि लार्ज कैप का और फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन ज्यादा है, इसलिए फिनेंशियल का एलोकेशन भी इनके पोर्टफोलियो में ज्यादा हो गया। ये एक बात है। दूसरी एक बात है, 30% एक ही सेक्टर में रहना नहीं चाहिए। मान लीजिए फिनेंशियल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, तो इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो का भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा जब आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा सेक्टर भी देख लीजिए, फंड का कौन कौन से सेक्टर में फंड डाल रहे हैं। बस रिटर्न्स के पीछे मत भागिए। टेक्नोलॉजी भी अच्छा नहीं कर रहा है सेक्टर, एज ए सेक्टर वाइज 10.98%, मटेरियल्स में है 10, इंडस्ट्रियल्स में 9.5। मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल ठीक ठाक है, गुड। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ठीक ठाक है। बस ये इसी का दिक्कत है, एक पहले सेक्टर में इतना ज्यादा, और पहले और तीसरे का डिफरेंस का 10 से इतना इतना ज्यादा 18% हो गया है। तो नीचे चलते हैं, और कौन कौन सा कंपनीज है। एच डी एफ सी बैंक है, 8.28% लगा हुआ है पैसा, जो कि एच डी एफ सी बैंक अभी फिलहाल ठीक जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एच डी एफ सी बैंक रिकवर कर रहा है काफी अच्छा। रिलायंस इंडस्ट्री तो है ही अच्छा, 5.3। आईसीआईसीआई बैंक है 3.8। आईटीसी है 3.82। जाइंट, काफी सारे जाइंट है, एज एक्सपेक्टेड जाइंट और लार्ज कैप में भरा हुआ है पूरा पोर्टफोलियो। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, मारुति सुजुकी, संवर्धना मदरसन, इन्फोसिस, टाटा पावर, तो काफी सारे जायंट कंपनीज है। मिड कैप एक आ गया यहाँ पर, कंटेनर कॉर्पोरेशन। दूसरा मिड कैप आ गया सेल, 1.67 1.72% ही लगा हुआ है। मैक्सिमम पैसा 853, मैक्सिमम चंक्स लार्ज और जायंट में लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्क्रीन है, ये लिक्विडिटी का है। आप अगर रिडीम करना चाहते हैं कुछ भी, तो ये निपॉन इंडिया में कोई पैसा नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा इनका। ठीक है, 13,000 के ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और क्वांट मिड का भी 3,600 पे ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बाकी सब में लग जाएगा। देखिए बाकी आपका क्वांट मिड 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 कैप में शायद 6,700 7,000 के करीब इन्वेस्टेड थे, यहाँ पे इस पे नहीं लगेगा और इसमें लग जाएगा। पारंपरिक में फुल लग जाए, क्योंकि पारंपरिक का 2 साल का एग्जिट लोड रहता है इनका। और एक्सिस स्मॉल कैप में भी लग जाएगा। तो अभी नीचे चलता है, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी देख लेता है। यूएसए में जा रहा है 3.4% पकड़ सकते हैं इसको, ड्यू टू पारंपरिक फ्लेक्सी। और इंडिया में बाकी 96% पैसा है, जो कि ठीक ठाक है। अच्छा, तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है ऑकवर्ड। नाम तो सही है आपका, ऑकवर्ड हो गया पूरा। इनका नाम है राजकिशोर, 22 साल की उम्र है इनका। तो जो बताया वही सब है। ड्यूरेशन है 10 से 15 साल। ठीक है, तो देखते हैं आपका 15 साल में कितना पैसा बन सकता है। उसके पहले थोड़ा पोर्टफोलियो का थोड़ा जो मैं चेंजेस करने का सजेशन दूंगा, आपके ऊपर है आप करेंगे कि नहीं। देखिए इतना ज्यादा आप, क्योंकि आपका उम्र 22 है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, टाइम होराइजन आपके पास है, तो इतना सेफ क्यों खेल रहे हैं आप, ये मुझे समझ में नहीं आया। इतना सेफ किनको खेलना चाहिए? 35 प्लस या 40 प्लस जो बंदे होते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपका मेन मोटिव होना चाहिए अभी वेल्थ क्रिएशन। आपका अमाउंट इतना कम एसआईपी का है, तो वेल्थ क्रिएशन आपका मोटिव होना चाहिए। आपके टाइम होराइजन आपका सब कुछ काम कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको लार्ज कैप का इतना एलोकेशन नहीं लगेगा, आइदर निपॉन या पराग पड़े, दोनों में से किसी एक को निकाल के इसकी जगह स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, या फिर एक कोई सेक्टरल फंड भी ले सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात है, अगर स्मॉल कैप ले रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप का अभी फिलहाल इतना अच्छा रिटर्न्स दे नहीं रहा है काफी दिन से, एटलीस्ट 1 1.5 2 साल से रिटर्न्स अच्छा नहीं दे रहा है। तो ऐसा एक स्मॉल कैप चूज कीजिए जिसका रिटर्न्स अच्छा दे रहा है। पहले मैं बोलता था क्वांट के बारे में, लेकिन क्वांट का अभी तो थोड़ा दिक्कत आ गया फंड हाउस में, तो क्वांट को सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। बंधन है, महिंद्रा मानुलाइफ है, आईटीआई है, इन्वेस्को है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इडेलवाइस है, निपॉन है। निपॉन सबसे बेटर, निपॉन आप ले सकते हैं निपॉन का। तो ये सब फंड्स आप देख सकते हैं रादर देन एक्सिस। एक्सिस में पैसा बनने का चांसेस बहुत कम है। तो यही मैं बोलूंगा। और मिड कैप में 1,000 रुपए से ही है। इन दोनों में से अगर एक फंड को निकालेंगे, थोड़ा बहुत पैसा जो नया स्मॉल कैप लेंगे आप, या फिर कोई सेक्टरल फंड ले सकते हैं। सेक्टरल में इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं। पीएसयू को अभी अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पीएसयू को नहीं करूंगा, बाकी सब में देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जो पैसा निकालेंगे लार्ज कैप से, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में या फिर सेक्टरल फंड जो भी लेंगे आप, वहां पे डाल सकते हैं अपना पैसा। तो अभी देख लेते हैं आपका पैसा कितना बन सकता है। तो 5,000 है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है।
5000 है मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फंड 15% पकड़ रहा हूँ जैसे आप चल रहे हैं। अगर मैं अगर स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाएंगे या फिर सेक्टरल फंड्स लेंगे और लार्ज कैप का एलोकेशन कम करेंगे तो आराम से उसको 18 सब 17-18% पकड़ सकते हैं हम लोग। क्योंकि आप अभी तक चेंज नहीं किया तो मैं 15% ही पकड़ के चलूंगा। तो टाइम पीरियड है 15 ईयर्स आपका, जैसे बोले। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 9 लाख रुपीज और आपका अमाउंट बन जाएगा टोटल 33 लाख, करीबन 34 लाख आपका बन जाएगा। यही पर अब स्टेप अप ऐसे भी करेंगे 5000 का 10% एनुअल स्टेप अप दिया हूँ मैं, कि हर साल आप 10% से पैसा इंक्रीज करते जाएंगे हर साल। एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम ही रखा हूँ 15%। टाइम पीरियड है 15 ईयर्स, ठीक है, जैसे आप बताएं। तो 19 लाख इन्वेस्टेड होगा आपकी तरफ से और टोटल कॉर्पस आपका बन जाएगा करीबन 56 लाख रुपीज। ठीक है, और यहीं पर अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाते हैं, लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा कम कर लेते हैं, या फिर नया आप कोई सेक्टरल फंड भी डालते हैं, यहाँ पर आराम से हम लोग 18% पकड़ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 19 लाख का इन्वेस्टर था, अमाउंट तो सेम ही है। यहाँ पे देखिए 72 लाख बन जाएगा आपका। तो थोड़ा सा मैं यही सजेशन दूंगा आपका, क्योंकि आपका एज इतना कम है, 22 एज है, तो आपका ग्रोथ थोड़ा देखिए, ग्रोथ के लिए देखिए रादर देन स्टेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में। स्टेबिलिटी के लिए आपके पास बहुत टाइम टाइम बचा हुआ है, आपका एज इतना कम है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। 40 के बाद आप जाएंगे तो स्टेबिलिटी के बारे में देखिएगा। तो यहाँ पर आपका मेन टारगेट होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। तो ऑकवर्ड जी, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और बाकी लोग जो देख रहे हैं नए हैं तो गाइस लाइक कर दीजिए, और आप अपना कोई रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, मैं रिव्यू कर दूंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।